मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये रॉटेन टोमेटो पे 68% फ्रेश है। ये मूवी एक आदमी का लव और अट्रैक्शन के बारे में है जो कि किसी और पे नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए हो जाता है। क्या वो वाकई में लव है या बस सेक्सुअल डिजायर्स, वो तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में ही आपको पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दिखने में ठीक ठाक होता है लेकिन साला रहता है एक नंबर का ठरकी। इस आदमी का नाम हम्बर्ट होता है। यूं तो वो पैसे से एक प्रोफेसर होता है। हम्बर्ट को देख के उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। उसके चेहरे पे खून के धब्बे होते हैं और शायद वो इंजर्ड लगता है। वो अपनी कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। कार को ड्राइव करते समय भी वो केवल अपने प्यार लोलिता के बारे में ही सोचता है। कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है और बताती है कि जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसे एनावली नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। हम्बर्ट एनावली से बहुत प्यार करता था लेकिन किसी बीमारी के चलते एनावली की मौत हो जाती है जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से हम्बर्ट को अपने से कम उम्र मतलब 14 साल की लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन फील होता है और एनावली जैसे किसी को ढूंढने निकल जाता है। कुछ साल बाद हम्बर्ट की जॉब एज ए इंग्लिश प्रोफेसर यूनाइटेड स्टेट के न्यू हेमिस्फीयर कॉलेज में लग जाती है और वो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। हम्बर्ट इसी शहर में रहने वाली एक विडो शार्लोट के वहाँ रेंट पे रूम देखने जाता है। हम्बर्ट को शार्लोट का घर देख के उसमें रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है लेकिन तभी उसकी नज़र शार्लोट की बेटी लोलिता पे पड़ जाती है जो कि गार्डन में भीगी हुई होती है और अपने कमसिन बदन का नजारा सबको दे रही होती है। उसे देख हम्बर्ट राजा का खड़ा हो जाता है और वो वहीं रहने को फैसला करता है। हम्बर्ट वहां रह के लोलिता को देखता रहता है। वो कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है। हम्बर्ट धीरे धीरे लोलिता की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगता है। वो यही कोशिश करता है कि किसी तरह वो लोलिता के आसपास ही रहे और ये सारी बातें हम्बर्ट अपनी डायरी में भी लिखता है। लोलिता भी इस समय अपने पॉवर्टी फेज में होती है जिसकी वजह से वो भी हम्बर्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। लोलिता बहुत ही बिंदास तरीके से रहती है। उसकी हरकतें देख के शार्लोट उसे समझाती है पर लोलिता के ना मानने पे वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करती है। यह सुन लोलिता को बहुत गुस्सा आता है। वो शार्लोट के साथ साथ हम्बर्ट से भी गुस्सा हो जाती है लेकिन जाने से पहले लोलिता हम्बर्ट के साथ चुम्मा चाटी करके ही जाती है। लोलिता के जाने के बाद हम्बर्ट को शार्लोट का एक लेटर मिलता है जिसमें शार्लोट ने हम्बर्ट से शादी करने का प्रपोजल दी होती है और बताती है कि इसलिए उसने लोलिता को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। पहले तो हम्बर्ट सोचता है फिर उसे भी ये सही लगता है क्योंकि इसी बहाने उसे लोलिता के पास रहने का मौका मिलेगा। हम्बर्ट भी शार्लोट से शादी करने को तैयार हो जाता है लेकिन शादी के बाद हम्बर्ट शार्लोट को अपने पास नहीं आने देता है। शार्लोट अपनी आग बुझवाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये हम्बर्ट साला सख्त लौंडा बना होता है। हम्बर्ट रात को शार्लोट को नींद की गोलियां देकर सुला देता था ताकि वो उसके साथ टपाटप ना कर सके लेकिन कभी कभी शार्लोट गोलियां नहीं लेती तो उस दिन हम्बर्ट के तंबू के बम्बू लग जाया करते हैं। एक दिन शार्लोट के हाथ हम्बर्ट की डायरी लग जाती है जिसे पढ़ने के बाद शार्लोट को पता चल जाता है कि हम्बर्ट लोलिता से प्यार करता है ना कि उससे। तभी वहां हम्बर्ट आ जाता है। शार्लोट उसे धमकाती है कि वो उससे कभी भी लोलिता से नहीं मिलने देगी और गुस्से से घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हम्बर्ट के पास फोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि शार्लोट ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो डायरी में लिखी हुई बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सारी बातें हम्बर्ट को उस इंसिडेंट स्पॉट पे पहुंचने पे पता चलता है और वहीं उसे एक बची कुछ लेटर्स देती है जिसे शायद शार्लोट लोलिता को पोस्ट करने वाली थी। घर आने के बाद हम्बर्ट उन लेटर्स को जला देता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी होता है क्योंकि अब उसके और लोलिता के बीच में कोई भी नहीं है। वो तुरंत लोलिता को लेने उसके बोर्डिंग स्कूल में निकल जाता है। हम्बर्ट को देखते ही लोलिता तुरंत उसके साथ निकल जाती है। यूं तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन दुनिया के लिए वो दोनों एक फादर डॉटर की तरह थे जिसकी वजह से किसी को भी उन पर शक नहीं होता था और वो खुलेआम मौज मस्ती करते थे। आगे दोनों शहर से दूर एक होटल में आ रुकते हैं जहां लोलिता एक आदमी से कुछ बातें करती है। रात को दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और लोलिता उस आदमी के बारे में हम्बर्ट को बताती है। वो और कोई नहीं बल्कि लोलिता के डेंटिस्ट का भाई होता है जिसका नाम क्लेयर होता है। उस रात क्लेयर हम्बर्ट से लोलिता के बारे में बात करता है। लोलिता अभी तक अपने माँ के बारे में यानी कि शार्लोट के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसके बार बार पूछने पर हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता है जिसके बाद लोलिता बहुत उदास हो जाती है और वो बहुत रोती है, उसे संभालता है। उसके बाद हम्बर्ट और लोलिता एक सफर में निकल जाते हैं जिसकी मंजिल हम्बर्ट का कॉलेज होता है
जिसमें उसे नौकरी मिली होती है। दोनों अमेरिका के अलग अलग जगह घूमते हैं और होटलों में रुकते हैं और मौज मस्ती करते हैं। हम्बर्ट को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही अपनी लाइफ लोलिता के साथ स्पेंड करना चाहता था। हम्बर्ट अब ब्रेडली प्रिपरेशन स्कूल में अपनी जॉब पक्की कर लेता है और वो उसी शहर में लोलिता को भी स्कूल में एडमिशन कर देता है। ये सब हम्बर्ट को अच्छा लगता है कि लोलिता उसके पास है और उसे क्या चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोलिता की लाइफ को एक्सप्लोर भी कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोलिता उस लाइफ से बोर होने लगी। एक तरह से वो हम्बर्ट की गुलाम बन गई थी। उसकी आज़ादी छीन सी गई थी। हम्बर्ट उसे अपने हिसाब से रखता था, यहाँ तक कि लोलिता एक प्ले में पार्ट लेना चाहती थी, पर हम्बर्ट उसे मना कर देता है। लोलिता को हम्बर्ट की बात माननी पड़ती है। यहाँ तक अगर उसे कुछ भी चाहिए होता था तो हम्बर्ट उसके बदले प्लेजर जरूर लेता था। ठरकी साला। एक तरह से लोलिता की लाइफ एक्सप्लॉइट हो रही थी। एक दिन लोलिता को क्लेयर अपने स्कूल में दिखाई देता है, जो कि शायद उस प्ले का डायरेक्टर होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोलिता को हम्बर्ट का साथ एक कैद की तरह लगने लगा। उससे अब वहां घुटन सी महसूस होने लगी, जिसके चलते कई बार हम्बर्ट और लोलिता में बहस होने लगी और उनके बीच दूरियां आ गई। और एक दिन बहस ज्यादा होने पे लोलिता घर छोड़ के भाग गई। हम्बर्ट के बहुत खोजने पे वो उसे कैफे में किसी से फोन पे बात करती हुई मिली। हम्बर्ट को देखते ही लोलिता ने कॉल काट कर दिया और उसके साथ घर चली आई। लोलिता ने हम्बर्ट से फिर से एक सफर पे जाने को कहा, जो कि ब्रिलिज से दूर कहीं। इस बात से हम्बर्ट मान जाता है और वो दोनों फिर से सफर पे निकल जाते हैं। हम्बर्ट अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि एक कार उनका कई दिनों से पीछा कर रही है और अचानक से कई दिन पीछा करने के बाद वो कार गायब हो गई। एक दिन जब हम्बर्ट कार में पेट्रोल डाल के पास के स्टोर पे गया तो उसने देखा कि लोलिता एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है। हम्बर्ट को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्लेयर होता है। लोलिता से पूछने पे वो बताती है कि वो उसे कहीं का पता पूछ रहा था, लेकिन हम्बर्ट डर जाता है कि कहीं वो कोई पुलिस वाला ना हो, क्योंकि एक बाप बेटी का इस तरह से रिलेशनशिप में होना एक जुर्म माना जाता है। कुछ समय बाद फिर से वो कार हम्बर्ट के कार का पीछा करने लगती है और कुछ दूर पे चलने के बाद हम्बर्ट की कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो उतरकर उस कार का पीछा करता है, लेकिन वो आदमी फिर से भाग निकलता है। पर इस बार हम्बर्ट ने उसके कार का नंबर नोट कर लिया था, लेकिन लोलिता उसे मिटा देती है, जिससे जान हम्बर्ट उस पर गुस्सा करता है और उससे थप्पड़ मार देता है। लोलिता रोते हुए कार से बाहर चली जाती है। फिर दोनों किसी होटल में ठहर जाते हैं। हम्बर्ट सुबह किसी काम से बाहर चला जाता है, लेकिन वापस आने पे वो लोलिता को देख समझ जाता है कि वो किसी से मिलने गई थी। लोलिता इस बात से साफ इनकार कर देती है, लेकिन हम्बर्ट समझ जाता है कि लोलिता उसे झूठ बोल रही है और उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। इस डर से कि एक दिन लोलिता उससे दूर हो जाएगी, हम्बर्ट अपने पास गन रखने लगा। आगे वो दोनों उस होटल से निकल के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों किसी और होटल में पहुंच जाते हैं। वहां आने पे हम्बर्ट को पता चलता है कि लोलिता को कोई बीमारी है, तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। वहाँ के डॉक्टर उसे वहाँ रुकने से मना कर देते हैं। अगले दिन जब हम्बर्ट फ़ोन करके लोलिता के बारे में पूछता है तो हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बताता है कि लोलिता बिल्कुल ठीक हो गई है और उसके अंकल उसे यहाँ से लेके गए हैं। हॉस्पिटल में पता करने पे उसे कुछ नहीं पता चलता। हम्बर्ट समझ जाता है कि उसे जरूर उस कार वाले ने किडनैप किया होगा। उसकी मजबूरी थी कि वो पुलिस के पास नहीं जा सकता, इसलिए वो लोलिता को खुद ही ढूंढने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे लोलिता का कोई पता नहीं चलता, तो आखिर में वो हार मान लेता है। करीब 3 साल बाद हम्बर्ट को लोलिता के नाम से एक लेटर आता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है लोलिता की शादी हो चुकी है और जल्द ही वो एक बच्ची को जन्म देने वाली है। उनकी हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो हम्बर्ट को कुछ पैसे भी मांगती है। लेटर मिलते ही तुरंत हम्बर्ट लोलिता से मिलने चला जाता है और 3 साल बाद उसे देखकर वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। लोलिता उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ इतना ही जानता है कि हम्बर्ट उसका फादर है। वो आगे ये भी बताती है कि उन लोगों का उस दिन पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लेयर ही होता है। वो ये भी बताती है कि उससे क्लेयर पसंद आ गया था। क्लेयर 14-16 साल की लड़कियों की पोर्नोग्राफी करता था और जब लोलिता ने सब करने से मना कर दिया तब क्लेयर ने उसे घर से निकाल दिया और सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं लोलिता को अपना बॉयफ्रेंड रिचर्ड मिला और उसका सहारा बन गया। हम्बर्ट लोलिता को वापस चलने को कहता है,
लेकिन ललिता साफ मना कर देती है। हम्बर्ट उसके लिए लाए हुए पैसे ललिता को देकर वहां से वापस चला जाता है। जाने से पहले हम्बर्ट अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए ललिता से माफी मांगता है। ललिता उसे माफ भी कर देती है, जिसके बाद हम्बर्ट वहां से चला जाता है। उसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को ढूंढ लेता है और मारने पहुंच जाता है। वो उसे बताता है ललिता उसकी बेटी है जिसके साथ क्लेयर गलत करने की कोशिश कर रहा था। क्लेयर उसे जवाब देता है कि उसे ललिता और उसके बारे में सब पता है और ललिता ने ही उसे हम्बर्ट से दूर ले जाने को कहा था। ये सब सुन के हम्बर्ट क्लेयर को शूट कर देता है, जिसके बाद उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। और जब हम्बर्ट एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होकर अपने गुनाहों के बारे में यानी ललिता के साथ किए गए बुरे काम के बारे में सोच रहा था, तभी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि हम्बर्ट की मौत किसी बीमारी की वजह से जेल में ही हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ ललिता अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। और यहीं पे ये मूवी का एंड हो जाती है।